हाल ही में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसको एज लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी, जिसे कभी कभी क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, इज एनी फॉर्म ऑफ करेंसी जो मौजूद है डिजिटली और वर्चुअली, और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज डोंट हैव एनी सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसकी वजह लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए और नई यूनिट जारी करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम का उपयोग करता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लाभ क्या है? तेज और सस्ता लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना सस्ता है, क्योंकि लेन देन को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले बिचौलियों की एक श्रृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्रिप्टो करेंसी की सीमित आपूर्ति है, आंशिक रूप से सोने की तरह। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेजी से बढ़ी है। इसके कारण क्रिप्टो करेंसी एक प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमत काफ़ी हद तक बढ़ती ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी पर बनी हुई है। इस सिनेरियो में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। इससे मुद्रा पर डिफ्लेशनरी प्रभाव पड़ेगा। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी उपयोग में क्या कमियां हैं। अत्यंत अस्थिर। क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक अस्थिर संपत्ति है और इसने अपनी अनियमित प्रकृति के लिए लोकप्रियता हासिल की है, और अस्थिरता के जोखिम ने देश की माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर संभावित प्रभाव पर चिंताएं स्थापित की है, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक आर्थिक फंडामेंटल बातों के साथ। दूसरा, अनियमित प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एल सल्वाडोर से भी अनरेगुलेटेड एसेट्स के दायरे को सीमित करने का आग्रह किया था, क्योंकि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अखंडता और उपभोक्ता संरक्षण पर बिटकॉइन के उपयोग से जुड़े बड़े रिस्क है, एज वेल एज द एसोसिएटेड फिस्कल कंटिजेंट लायबिलिटीज। तीसरा, पेइंग टैक्सेस इन क्रिप्टो करेंसीज। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों के लिए क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पेमेंट करने से जुड़े जोखिम तब सामने आएंगे जब क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके करों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर्स रिमेन इन लोकल करेंसी। चौथा, एक डेफिनिट मैकेनिज्म नहीं है। इक्विटीज और करेंसीज के विपरीत क्रिप्टो एक डेफिनिट मैकेनिज्म के अधीन नहीं है, और ये एक स्पेकुलेटिव एसेट है। इसलिए सेंट्रल बैंकों के पास अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार अपनी इंटरेस्ट रेट्स की तैयारी करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें शामिल पार्टीज को नहीं। इसलिए इसका संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और अदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। पहला, कमर्शियल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पिज़्ज़ा के लिए था। 2010 में 22 मई को फ्लोरिडा में एक व्यक्ति ने 2 पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन का भुगतान किया। इसे आमतौर पर पहला कमर्शियल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा, मार्च 2022 तक 9,500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में थी। सबसे हॉट क्रिप्टो करेंसी में से एक डॉजीकॉइन भी है। हालांकि टोकन एक मजाक के रूप में शुरू हुआ। डॉजीकॉइन के क्रिएटर्स ने आश्चर्यचकित दिखने वाले शिबा इनु कुत्ते की छवि के चारों ओर टोकन का आविष्कार किया। ये 2013 में एक पॉपुलर मीम था जब डॉजकॉइन पेश किया गया था। चीन सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी माइनर है। सतोशी नाकामोटो ये एक रहस्यमय संगठन या व्यक्ति बिटकॉइन के निर्माता थे। ये कौन है, क्या है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आप बिटकॉइन एटीएम्स पर बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। बिटकॉइन एटीएम्स एक मशीन है जो आपके कैश एक्सेप्ट करती है और इसे आपके डिजिटल वॉलेट के लिए बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी के रूप में कन्वर्ट करती है। कुछ बिटकॉइन एटीएम मशीन आपको बिटकॉइन बेचने और मशीन से कैश निकालने की अनुमति भी देती है। दुनिया भर में पहले से ही 5,000 से अधिक बिटकॉइन एटीएम्स हैं। अमेरिका के पास दुनिया के अदर कंट्रीज की तुलना में अधिक एटीएम्स है। अकेले यूएसए में लगभग 2,000 से ज़्यादा बिटकॉइन एटीएम हैं। कनाडा में पहले बिटकॉइन एटीएम स्थापित किया गया था, जो कि 2013 में पहला बिटकॉइन एटीएम मशीन रोबोकॉइन को कनाडा के एक कॉफ़ी शॉप में रखा गया था।
बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही मौजूद रहेंगे। 16.3 मिलियन पहले ही माइनिंग किया जा चुका है और इस समय कारोबार किया जा रहा है। साल 2140 में आखिरी बिटकॉइन का खनन किया जाएगा। उसके बाद किसी भी नए बिटकॉइन का खनन नहीं किया जा सकता। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बिटकॉइन कैसे माइनिंग किया जाता है। इट्स इम्प्रेसिव नो। अभी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लागू किया जाना चाहिए? डू पुट योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. If you really like this video, subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. Jai Hind.